आमीन। आइए वे हर एक प्रिय जनों को जल्दी आने वाले यीशु नासरी के नाम पर हम आज के सभा में स्वागत करते हैं। जितने लोग ऑनलाइन में हैं हम आपको भी स्वागत करते हैं। ये वचनों को और ये गीतों को, ये संगति को आप अपने प्रियों से शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी ये संगति बड़े आशीष का कारण बने। हम आगे बढ़ेंगे। इस समय पर हम भजन संगीता को निकालेंगे। जैसे हम खड़े हैं प्रभु की उपस्थिति में, भजन संगीता 12 को हम पढ़ेंगे। साम्स 12 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आखिरी 7 और 8वें पद को हम मिलकर पढ़ेंगे। भजन संगीता 12। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वासी योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वह चापलूसी के ओटों से दो रंगी बातें करते हैं। तीसरा पद, प्रभु सब चापलूस ओटों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ से जीतेंगे, हमारे ओट हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है। दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराते के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं उससे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। 7वें और 8वें पद को हम मिलकर पढ़ेंगे। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। आमीन। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर हम में से हर एक को बहुत आशीष दे नहीं पाए। कृपया अपने जगहों में बैठे। दाऊद के द्वारा एक भजन, किसके द्वारा एक भजन? उसका शीर्षक भी इस प्रकार है, यहोवा अधर्मी के विरुद्ध एक सहायता। ये भजन लिखने का पीछे उसका पृष्ठभूमि को और हम जब देखते हैं, नैतिकता संपूर्ण रीति से गिर चुका हुआ एक देश। क्या है? नैतिकता, मोरालिटी कंप्लीटली कोलैप्स्ड। नैतिकता क्या हो गया है? गिर गया है। और समाज में झूठी बातें और चुगली के बातें, झूठ का बातें प्रबल होता गया। धार्मिकता बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है। सच्चाई लोगों के जीवन से दूर चला गया। ऐसा एक पृष्ठभूमि में दाऊद ये भजन को लिख रहा है। दाऊद को मालूम है धर्मी गिने चुने बच गया है और उन धर्मी जनों को, उन सच्चाई को बोलने वालों के लिए जीवन जीना बड़े मुश्किल हालात में है। उस समय पर दाऊद परमेश्वर को और देख रहा है, कारण उनके साथ जो खड़ा होने के लिए चुने गए अगुवे झूठे निकलने लगा। कौन? दाऊद के साथ खड़ा होने के लिए चुने गए अगुवे लोग झूठे निकलने लगा और वो अपने शब्दों में लोगों को वंचित करने लगा। झूठे वायदाओं में लोगों को फंसाने लगा, लोगों को मैनिपुलेट करने लगा, यानी लोगों को गुमराह करने लगा और अपने बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा
परमेश्वर के ओर से किए गए वाजाओं को पलटने लगा। यही इस भजन को लिखने का पीछे का संदर्भ है। प्रियो, आज हम अपने चारों ओर देखता है, इससे कुछ अलग नहीं है। धर्मी जन बहुत कम रह गया, सच्चाई कहीं पर भी नहीं है। हर जगह पर झूठ, धोखा, छल, नफरत, लड़ाई झगड़ाएं हर जगह पर पाए जाता है। तो आज कलीसिया, ये भजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा हालतें केवल इस समय पर नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। तो हम उन संदर्भों से, उन अवस्थाओं से, उन हालातों में से हम क्या सीख ले सकता है, यह भजन हमें कुछ बता रहा है। दाऊद क्या कर रहा है मालूम है? दाऊद परमेश्वर को और देख रहा है, कारण सच्चाई अप्रत्यक्ष होने लगा। सच्चाई दिखाई नहीं दे रहा है, अप्रत्यक्ष हो गया। और जो झूठ है, जो दुष्ट है, वो बढ़ते जाने लगा। क्या हो गया है? झूठ, छल, कपट बढ़ रहा है। उसको लोग तारीफ करने लगा है, उसका पक्ष में लोग खड़ा होने लगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं मनुष्यों के बातों में कितनी करप्शन है। हिंदी में क्या बोलेंगे करप्शन को? मनुष्यों के बातों में कितनी भ्रष्टाचार आ चुका है। हम देखते हैं मनुष्यों के शब्द परमेश्वर का भय मानने से लोगों को अलग करते हैं। कारण झूठ, क्या है? झूठ और छल, फ्लैटरिंग, छल, मैनिपुलेशन, गुमराह करना और डिस्ट्रक्टिव, ये सारे बातें कुल मिलाकर कहां को लेकर जा रहा है? नाश को और डिस्ट्रक्शन को और लेकर जा रहा है। इसलिए दाऊद कह रहा है, दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कहता है, हे परमेश्वर बचा ले। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है बचा ले। आमीन। यानी प्रियो, उम्मीद आपको मनुष्य को ऊपर लगा नहीं सकता है। हमारे देशों में और विश्व भर में आज देखता है, नेताएं झूठ के बुनियाद पर खड़ा है, छल के बुनियाद पर खड़े हैं। सब कुछ वो लोगों को मजा देता है, लोगों को खुशी मिलते हैं। झूठ में, छल में, धोखा में लोग मजा, आनंद उठा रहा है। यानी सत्य से वो बहुत दूर है। धर्मी जन का बातें, सत्य का बातें, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सत्य बोलने वाला, धार्मिकता में खड़ा होने वालों को क्या किया जाता है? सताए जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, उनको नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए योजनाएं बनाए जाता है। उसके बीच में दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर बचा ले। कलीसिया, बचाव कैसे आ सकता है? वो केवल परमेश्वर की ओर से मिलेगा। आज सुबह के समय पर अपने हृदयों में, अपने मन में ये बात को समझ लीजिए, हमारा बचाव, हमारा उद्धार केवल और केवल परमेश्वर को ओर से मिलते हैं। आमीन। कहां से मिलेगा? वो केवल परमेश्वर को ओर से मिलता है। आमीन। इसलिए याकूब का पत्री 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? याकूब का पत्री को कोई पढ़ेंगे 3 अध्याय, वहां पर क्या कह रहा है? बहुत
महत्वपूर्ण बात को वहां पर उल्लेख किया है। याकूब का पत्री जीभ का खतरे के विषय में वहां पर उल्लेख किया है। पढ़े। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा 3 का 5 यस। और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुई है शाप देते हैं। 10वें पद। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जीभ के बारे में बहुत ही स्पष्टता से याकूब लिखा है। मनुष्य के जीवन को नष्ट करने के लिए और ये जीभ एक बहुत बड़ा भूमिका को निभाते हैं। प्रियो, हम अनेक लोग कहता है हमारे जिंदगी में इनका आने से, इस हालात में पैदा होने से और ये मेरे जीवन में इस हालातों में पहुंचने का पीछे का कारण है। अक्सर ये कोई भी कारण आपका जिंदगी को वहां पहुंचा नहीं। बाइबल बताता है बाहर से जो अंदर जाता है वो कोई भी वस्तु आपको अशुद्ध नहीं करता है, परंतु अंदर से जो बाहर आता है वो आपको अशुद्ध करते हैं। यानी जो अंदर से जो बाहर, किस माध्यम से वो बाहर आता है आपके हृदय के अंदर का, आपका असली मनुष्य कौन है वो कहां से पता चल जाता है मालूम है? आपके जुबान से पता चल जाता है आप कौन हैं। जैसे आप अपने मुंह खोल देते हैं, इससे पता चल जाता है आप कैसा मनुष्य हैं। परमेश्वर के दास याकूब कह रहा है एक व्यक्ति के मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों एक साथ नहीं आ सकता। क्या आप धन्यवाद करने वाला व्यक्ति हैं तो आपका मुंह से श्राप का यानी नकारात्मक, गिराने वाला, नाश करने वाला, बर्बाद करने वाला श्राप के शब्द आपके जुबान से नहीं आ सकता, क्योंकि आप धन्यवाद करने वाला व्यक्ति हैं, आप स्तुति करने वाला व्यक्ति हैं, आप महिमा करने वाला व्यक्ति है। किसका? जीवित परमेश्वर का। ऐसा है तो आपका और मेरा जीवन में दो बोली नहीं हो सकता। अक्सर अनेक लोग प्रार्थना में, आराधना में, संगति में धन्यवाद का शब्द करते हैं, वापस लौटकर निजी जीवन में जाता है, आपका और मेरे, हमारे जुबानों में ऐसे बातें निकलते हैं सुनकर भी लोग हैरान होते हैं। कोई ऐसा भी बोल सकता है क्या? प्रियो, परमेश्वर का वचन का सिद्धांतों को स्पष्टता से समझना जरूरी है, अन्यथा हम एक ऐसा जीवन जो किसी को लाभ नहीं है, खुद को भी लाभ नहीं है, ऐसा एक जीवन हम जी रहा है। परमेश्वर कह रहा है ऐसा जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया बिल्कुल ही नहीं है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के अनुग्रह में और हम ऐसा जीवन जिए, हमारे बातों से
भ्रष्टाचार नहीं होना है, हमारे जीवन से धन्यवाद और स्तुति के शब्द निकलना है। साथ बैठे व्यक्ति को बोलिए, हम स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए चुने गए लोग हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अक्सर मैं सोचता हूं ये इस कारण हो सकता है, कई बार हमारा शरीर क्या होता है, हम बपतिस्मा के लिए जाता है, पूरा बाहरी शरीर क्या होता है, बपतिस्मा लेते हैं, है ना। और अगली बार से क्या करना चाहिए, हमारा जुबान को भी क्या करना है, एक बपतिस्मा की जरूरत है ना। पादरी लोग बोलते हैं, अरे मुंह और नाक दोनों बंद कर लेना पानी में डुबाने के समय पर। अब अगली बार से ये बोलना पड़ेगा, है ना, नाक बंद कर लेना, अपने जीभ बाहर रख लेना, क्योंकि बपतिस्मा में वो भी अनेक लोग बोलते, पादरी साहब आपने हमारा जुबान को बपतिस्मा नहीं लिया इसलिए उसमें लगाम नहीं है। समझने वालों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, हमारे जुबानों को भी हमें बपतिस्मा देना है। प्रियो, सच में आप बाहरी रूप में मसीह में मरा है, जो आपने दुनिया को कहता है अब मैं मसीह में नया सृष्टि हूं, पुराने बातें मेरे जीवन में नहीं है। इसका अर्थ क्या है, केवल बाहरी रूप में पानी में डूबकर वापस आना नहीं है, हमारे अंदरूनी सोच विचारों में हमें शुद्ध होने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात को मैं बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर दबाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए नीचे आएगा। गॉड विल कम, प्रेज गॉड। परमेश्वर क्या करेगा, वो नीचे आएगा। 5वें पद में क्या लिखा है, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराते के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। तो आमीन बोल सकता है। मैं आपको बताना चाहता है, हमारे देश में, हमारे कलीसियाओं में, प्रभु के लोगों के जीवनों में एक विश्राम का समय आ पहुंचा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर का कार्य का समय है, क्योंकि वो न्याय का परमेश्वर है। जब इंसानियत का न्याय जहां खत्म हो जाता है, उसको पलटे जाता है, धन के द्वारा, ताकत के द्वारा, डर के द्वारा, न्याय को पलटे जाने के समय पर परमेश्वर उत्तर कराएगा। आमीन। यानी जहां पर न्यायालय अपने न्याय देने में गलतियां कर बैठ सकता है, कारण डर के कारण, पैसे के कारण, ताकत के कारण वो डर सकता है, क्योंकि न्यायालयों में बैठने वाला भी इंसान है, वो भी अपने जान से, अपने पदवियों से डरते हैं। परंतु परमेश्वर को डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय चुकाएगा। सुन लीजिए, एक न्याय के समय हमारे बीच में उतरने वाला है। कितने लोग विश्वास करता है? प्रार्थना करने वालों, न्याय के समय आ पहुंचा है। परमेश्वर दबाने वालों को, किरकिराहट को, उनके आंसुओं को, उनके पुकार को परमेश्वर सुनते हैं। परमेश्वर न्याय से काम करने वाला है, क्योंकि वो अपने लोगों को बचाएगा। परमेश्वर क्या करेगा? गॉड विल प्रोटेक्ट हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों को बचाएंगे। यानी आपका जीवन में आए हुए संकट में आप पूरे जिंदगी नहीं जिएगा, आप वहां पड़ा नहीं रहेगा। आपको दबाने वाला शत्रु, जो दुष्ट शैतान है, वो आपको हमेशा दबाते नहीं रहेगा, और उसके लिए इस्तेमाल करने वाला मनुष्य आपको दबाते नहीं रहेगा।
हो सकता है आपका ऑफिस में ऐसा व्यक्ति हो और आपका जीवन में आपको दबाने वाला, कुचलने वाला व्यक्ति हो, परंतु आप परमेश्वर को पर भरोसा करता है। और जैसे दाऊद ने कहा, ओ हे परमेश्वर बचा ले कर कर पुकारने वाला व्यक्ति आप है। आज आपके लिए खुशखबरी है, परमेश्वर उत्तर कराएगा, परमेश्वर छुड़ाएगा, परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि उसका गुण है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। वो कुचले गए को, छोड़े गए को, दबाए गए को, गुलाम बनाए गए को आजाद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आखिरी बात क्या है, परमेश्वर का वचन में पवित्रताई है और उसमें ही रिलायबिलिटी है। यू कैन रिलाई ऑन इट, आप उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। किसके ऊपर? परमेश्वर का वचन ही पवित्र करेगा, परमेश्वर का वचन ही विश्वास से योग्य है, बाकी सब यूं ही है। इसलिए 6वें पद में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसके ऊपर भरोसा करेगा? वायदा करने वाला नेताओं के ऊपर भरोसा करेंगे और वायदा करने वाला मनुष्य के ऊपर भरोसा करेगा? हालेलुया। ये सब कुछ क्या हो सकता है? हट सकता है। बाइबल कहता है और सब क्या हो सकता है? हट सकता है। आकाश, पृथ्वी, ये सब ठल जाएगा। हेलो, जो आपने बनाया आप सोचेंगे ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। अरे झूठे वायदाओं में, झूठे सपने में नहीं जीना है। ये सब कुछ हट जाएगा, टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, परंतु एक कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं हटेगा। वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा वो साथ देगा, साथ रहेगा। इसलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर बचा ले। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो बचाने वाला कौन है? मनुष्य का मुंह भ्रष्टाचार से भर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं कुचला गयों को, दबाए गयों को मैं न्याय चुकाएगा। और तीसरा, परमेश्वर का वचन ही पवित्र किए जाएंगे, परमेश्वर के वचन ही विश्वास योग्य है। इस कारण परमेश्वर हमें क्या करेगा? बचाएगा। दाऊद को मालूम है उसके राष्ट्र में अधर्मी लोग, झूठ बोलने वाले लोग और कुकर्म करने वाले लोग अपने पकड़ को क्या कर दिया है? बना दिया। वो उनके साथ मिला नहीं। वो कहता है, मेरा परमेश्वर धर्मी है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं अपने धार्मिकता में बना रहूंगा, मैं अपने सच्चाई में खड़ा रहूंगा, मैं अपने परमेश्वर से मदद मांगता रहूंगा। मेरा परमेश्वर निश्चय मदद करने वाला है। ऐसा है तो प्रियो, दाऊद को मदद करने वाला परमेश्वर हमें नहीं मदद करेगा? हमें नहीं छुड़ाएगा? हमें नहीं बचाएगा? हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे आंसुओं को वो सुनेगा नहीं? वो आंसुओं को पोंछेगा नहीं? निश्चय उत्तर देगा। विश्वास कीजिए, अपने मन को कच्चा मत कीजिए, उदास मत हो जाइए, हताश मत हो जाइए, परेशान मत हो जाइए। वो आएगा, वो निश्चय आएगा, वो समय पर आएगा। उसका समय परफेक्ट है, उसका समय महिमा का होगा, उसका समय में गवाहियां उत्पन्न होंगे, उसका समय में धार्मिकता स्थापित किए जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए वो सब कुछ करेगा।
परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, प्रभु आप हमारे चिल्लाहट को, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु आप हमें बचा ले परमेश्वर, दुष्टों का हाथों से हमें बचा ले परमेश्वर, छल बोलने वाला जुबान से हमें बचा ले प्रभु, धोखा करने वाला हाथों से हमें बचा ले परमेश्वर। आपके अलावा हमें बचाने वाला और कोई नहीं। हमारे शत्रु वो सामर्थी बनकर चारों ओर घेरा डालकर हमें बर्बाद करने के लिए योजना बना रहा है। प्रभु हम प्रार्थना करता है उन योजनाओं को पलटने के लिए आप उत्तर कराएगा, क्योंकि आप सेनाओं के यहोवा है, वो सेनाओं के यहोवा है। प्रभु जब हम अकेले पड़ जाता है आप हमारे हाथों को थाम लेते हैं। ओ आप हमें गले लगाते हैं। आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें टुकराया नहीं, आपने हमें त्यागा नहीं, आपने हमें गले लगाया है। आपके लहू के वसीले से प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया। ये जीवन, ये सांस प्रभु, ये जुबान आपका महिमा करेगा। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, महिमा आपको मिले। यीशु नासरी के नाम पर मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया।